ये तो देखा कि कम से कम घूंघट प्रथा हमारी बंद हो गई। आज जो हम देख रहे हैं सब हमको, समय बदला है। पहले कभी नहीं देखा। हमारे मोहल्ले के मतलब महिलाओं ने तक नहीं देखा था कि 6 7 8 साल रही मैं अंदर। शादी के 15 साल तक मैं कभी मार्केट नहीं गई। जब ये चुनाव का टाइम चल रहा था तो हम प्रचार करने जाते थे। उस टाइम पे मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी। हम स्वाभाविक है, हम सभी इंसान हैं, कभी ना कभी तो हताशा छा ही जाती है। ऐसा होता है, बहुत सी परेशानियां आती हैं, कुछ रिश्तों में, कुछ घर में, हर चीज में आती। आपने चुनाव लड़ा, ये सफर कितना अलग था? ये सफर वो वाले सफर से अलग ही था पूरा। यदि एक एजुकेटेड बहू घर में है, कभी ऐसा नहीं है कि मतलब कभी ना कभी कुछ ऐसी परेशानियां घर में आ जाती हैं कि यदि हस्बैंड को परेशानी है तो आपकी बराबर की टक्कर देती है। कि सबसे बड़ी शक्ति यदि है तो वो माँ के पास है। हर माँ यदि ये ठान ले कि मैं अपने बेटे को ऐसे संस्कार दूंगी, पर कभी भी किसी लड़की की बेइज्जती मत करना, उसको कभी भी वो मत करना, क्योंकि बेटियां जब बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती हैं और जब बेटी बाहर जाती तो हर किसी भी माँ से पूछो उसका दिल कैसे धड़कता रहता है जब तक वो घर नहीं आ जाती। नमस्कार, रेडियो शहर 89.6 एफएम पर स्वागत है आपका बहुत बहुत। आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज हम यहाँ पे मना रहे हैं। और वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन उसके साथ एक और उपलक्ष्य यहाँ पे जुड़ गया है, वो ये है कि आज शिवरात्रि भी है। तो दो एक साथ बहुत ही बड़े, बहुत ही खास ओकेशन आ गए हैं। और इस बड़े ओकेशन पे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे अगर महिला प्रधान हमारे साथ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज का हमारा जो विशेष कार्यक्रम है वो हमारी महिला प्रधान के साथ है। देखिए, आजकल ना हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई क्षेत्र बाकी है जहाँ पे महिलाएं ना पहुँच। आप अगर स्पेस की बात कर लीजिए, अभी तक ऐसा लगता था कि अरब देशों में जहाँ पे महिलाओं को थोड़ा सा प्रतिबंधित रखा जाता था, अब वो कसर भी बाकी नहीं रही है, क्योंकि अरब क्षेत्र से पहली महिला जो है वो एस्ट्रोनॉट बनने जा रही हैं। हर क्षेत्र में, लगभग हर क्षेत्र, मुझे लगता ही नहीं है कोई क्षेत्र ऐसा बाकी है। पॉलिटिक्स में पहले ऐसा लगता था कि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ नेताओं के लिए होती है, पुरुषों के लिए होती है, महिलाएं उसमें नहीं जाती हैं, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन अब तो हम ये देखते हैं कि हमारी प्रेसिडेंट भी एक महिला है और बहुत ही बखूबी वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। अब ये तो बड़े स्तर की बात हो गई, छोटे स्तर पे आ जाते हैं, हमारे जिला स्तर पे आ जाते हैं। हमारे जिला स्तर पे भी देखा जाए ना तो पूरा महिला प्रधान ही हमारा डिपार्टमेंट है। आप अधिकारियों के क्षेत्र में जाइए तो वहाँ पे भी आपको महिला प्रधान दिखेंगी, और अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें सारी महिला प्रधान दिखेंगी। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष भी एक महिला है, बहुत ही बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं। और उनके साथ हमारे ज़िले में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 11 पार्षद हैं जो कि महिलाएं हैं। तो आज हम बहुत सारी महिलाओं से तो नहीं, लेकिन हाँ, ये जो हमारी महिला पार्षद हैं और महिला अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करेंगे। बारी बारी से हमारा ये सेगमेंट चलने वाला है। अभी हमारे साथ 3 महिला प्रधान यहाँ पे उपस्थित हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में, और साथ में शिवरात्रि भी है। तो हम बारी बारी से उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का दिवस उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा देते हैं, स्वागत हम कर लेते हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारी महिला प्रधान का, श्रीमती सविता जमुना सेन जी का, जो कि वार्ड नंबर 13 से हैं और नगर पालिका अध्यक्ष हैं। वैसे नगर पालिका अध्यक्ष कहना ज़्यादा उचित रहेगा। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और साथ में हमारे साथ राजकुमारी मनोज शाक्या जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 1 से हैं, निर्विरोध पार्षद ये हैं। और साथ में हमारे साथ नेहा आदित्य चावला जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 11 से हैं। आज का जो दिन है, महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में अगर हम देखें तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आज सबसे पहले तो मैं अपने देश की सभी नारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, और हमारा आज त्यौहार भी है महाशिवरात्रि, उसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। इसलिए भी क्योंकि यदि महिला के साथ खड़ी होती है तो ज़्यादा अच्छा होता है। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज हम देख रहे हैं कि एक समय था जब हमारी महिला घर में ही रहती थी, कहीं आगे पीछे उसका कुछ नहीं, अपने घर में रोटी बना ली, इतना लंबा घूंघट डाल लिया, बस ये। आज पर हर क्षेत्र में तो देख के बहुत खुशी होती है। आज हमारे मतलब पूरे देश का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं, तो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनकी वजह से भी लगता है कि हाँ, आज महिला
विकास कर रही है, तरक्की कर रही है। हर क्षेत्र में महिला है, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आजकल तो उसमें भी हो गई हैं, एयरफोर्स में भी महिलाएं हो गई, और तो और अपनी फौज में भी एक से एक बड़ी सीनियर पदों पर महिलाएं बखूबी काम कर रही हैं। वैज्ञानिक के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाएं कर रही है। इसके लिए मैं आज सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और हमेशा ये उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही हमारी महिला तरक्की करती रहेगी और अपने देश के, अपने भारत देश के विकास में अपना पूरा योगदान देती रहेगी। बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये समझ में आया है, और मुझे बहुत हद तक ऐसी उम्मीद है कि जितने भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे और जितनी महिला श्रोता होंगी वो अभी आपका वक्तव्य सुन के बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो गई होंगी। उनको भी लगा होगा कि हम भी कहीं से कम नहीं हैं। राजकुमारी जी, आपके पास अब हम आएंगे। आप बताइए, वार्ड नंबर 1 से हैं, और आपके लिए आज का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को किस नज़र से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जी। और जो महिला दिवस है जी, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बिल्कुल। तो राजकुमारी जी, आज की महिला दिवस की शुभकामनाएं दे रही हैं। अब हम आ जाते हैं नेहा जी के पास। नेहा आदित्य चावला जी हमारे साथ हैं, जो कि वार्ड नंबर 11 से हैं, सबसे कम उम्र की हैं, हंसती मुस्कुराती हुई सी दिखाई दे रही हैं। आपके लिए ये दिन कितना महत्वपूर्ण है, और महिला दिवस की अगर हम बात करें तो आप इसको किस नज़र से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को, सारी महिलाओं को वुमेंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ और महाशिवरात्रि की भी बधाई देती हूँ जी। ये जो तो वुमेंस डे है, मतलब बहुत ही स्पेशल डे होता है। सही बात है। बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि महिलाओं को मतलब सब कुछ लेके चलना होता है। ये नहीं है कि बस घर में ही देख लिया, वो कभी कभी उन्हें मतलब बाहर भी निकलना होता है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो घर को छोड़कर उनको बाहर भी निकलना। ये नहीं कह रही हूँ कि परेशानियाँ नहीं आती हैं, आती हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा साइड में रखकर वो थोड़ा सा सोशल वर्क जो होता है वो भी करना होता है। अच्छा, ये जो आपने बात कही है कि घर से बाहर भी निकलना होता है, एक जिम्मेदारियां होती है, तो जिम्मेदारियों से मुझे आज ही का दिन सबसे पहले याद आता है, क्योंकि आप अध्यक्ष के पद पे हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी, और उसके बाद शिवरात्रि है तो वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी, पूजा भी करना है, घर को भी संभालना है, बाहर भी जाना है। आपके लिए कितना टिपिकल होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज तो हम कोई काम नहीं करेंगे, आज तो हम अपने लिए समय निकालेंगे, लेकिन पता चलता है कि नहीं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई और जाना पड़ रहा है? आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यदि घर में काम भी होता तो भी मैं आती, इसलिए आती क्योंकि महिलाओं के लिए आज का जो खास दिन बनाया महिला दिवस, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, हर महिला के लिए सम्मान की बात है। इसलिए हर महिला को आगे बढ़ के इसमें समय देना चाहिए, क्योंकि वैसे तो मतलब सभी दिन बनाए हैं, सबके लिए बनाए, पर महिलाओं के लिए जो महिला दिवस बनाया है इसमें महिलाओं का योगदान होना जरूरी है। और मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ और मैं नगर का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मेरी नगर की महिलाओं का, तो मेरा योगदान बहुत जरूरी है। कम से कम महिला होने का इतना फर्ज तो पूरा कर सकते हैं अपन। बिल्कुल। और आपने जैसे कहा कि कार्यक्रम की, तो जानती हैं कि परेशानी तो होती है, हर काम को हम लोगों को मैनेज करके चलना पड़ता है कि इतने टाइम जाना है तो इससे पहले हमें अपना घर का काम करना है, पूजा करनी है, जो भी करनी है। पर मन में एक वो होती है कि देखो अपन जब आगे बढ़ते हैं तो अपन को देख के और भी महिलाएं कि भाई देखो वो आगे बढ़ रही तो हम भी, अपन को देख के जब 4 महिला आगे बढ़ती है तो अपना फर्ज अदा हो जाता है। सही बात है। महिला होने का मेरे मन में हमेशा ये बात रहती है कि कुछ करो या ना करो, कम से कम इस देश में एक बेटी का जो जन्म लिया है तो हम अपने देश की बेटियों के लिए यदि कुछ कर पाएं, ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। क्योंकि घर की जिम्मेदारी, बच्चों की, पति की, परिवार की, ये तो एक अलग चीज़ है, पर महिला होने के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर महिला को सोचना चाहिए। मैं सबसे कहना चाहूँगी कि हर महिला को ये सोचना चाहिए कि सब काम एक तरफ है, पर महिला होने का फर्ज निभाना एक तरफ है। और यदि आप महिला होके अपने देश का या अपनी देश की बेटियों के लिए कुछ कर पाओ, ये परम सौभाग्य है। क्या बात है। राजकुमारी जी, यही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अगर आज जैसे शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि के दिन हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि आज हम ये मंदिर जाएंगे, आज तो विशेष रूप से ये मंदिर जाएंगे, या हम आज कहीं घूमने जाएंगे, आज छुट्टी का दिन है, तो आपके लिए कितना दिक्कत भरा रहता है कि लगता है कि यार मन मार के जाना पड़ता है कहीं, आपको लगता है कि नहीं हमें जाना है? नहीं, पहले तो
सबसे पहली बात तो ये है कि जाना तो जरूर होता है, पर घर में इतने काम काज रहते हैं, सभी काम करने के बाद ये समय भी निकालना पड़ता है कि आज हमें महिला दिवस कार्यक्रम है, हमें महिलाओं के लिए जाना है, कुछ सोचना है, उनके लिए करना है। तो सबसे पहले तो हमको ही निकलना पड़ता है ना मोहल्ले में, सही बात जब है। ही और महिलाएं निकलती हैं। अच्छा, आज शिवरात्रि भी है, वापस आप ही के पास आ जाएंगे नेहा जी, क्योंकि आपने ही इस बात का जिक्र किया था कि बहुत ही मुश्किल होता है, हमें दोनों जिम्मेदारियों को बैलेंस करना होता है। तो आपने अपने शंकर जी के लिए समय निकाला है, आज शिवरात्रि के लिए विशेष मुहूर्त का समय निकाला है, या आपने कहा कि नहीं यार काम, अच्छा वो सबसे पहले हो गया, पहले ही करके हाँ। फिर जल्दी मतलब अपना काम निपटाया कि हम और भी है, हमें जाना है और हमें महिलाओं के लिए भी कुछ करना है। तो अगर हम इसको काम को देखें, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, कैसे बैलेंस करते हो आप दोनों चीज़ों को? जी थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन वो हो जाता है बस। अच्छा, एक चीज़ है, क्योंकि आपकी अध्यक्ष हैं, ये आपकी हेड हैं, हेड ही एक महिला आ जाती है, तो इनको देख के कितना इंस्पायर होते हो आप? मैं बहुत इंस्पायर हूँ, मतलब वो जो जैसे वो बात करती मतलब बोलती हैं, उनका जो सोचने का वो है महिलाओं के लिए, वो मुझे बहुत पसंद है इनका, मतलब मुझे पसंद है भाभी जी बहुत ज़्यादा। राजकुमारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इनको देख के कितना इंस्पायर होते हो आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको देखकर ही थोड़ा हम में हिम्मत आई है आगे बाहर निकलने की। नहीं तो अभी तक तो हम इतने 22 साल शादी को हो गए हमारे को, 22 साल तक हम घर में से बाहर नहीं निकले। और एक गजब जी, ये सबसे बड़ी बात सबसे आपने बड़ी कह बात दी ये है कि 22 फिर साल जैसे बाद जैसे मोहल्ले में थोड़ा मेल जोल रहा तो महिलाओं से परिचित हुए, यानी तो थोड़ा बाहर निकले तो सभी लोगों का सहयोग मिला कि नहीं भाभी जी चुनाव लड़ा जाए, चुनाव लड़ा जाए। तो चुनाव कैसे लड़ा, चुनाव लड़ा तो हमको निर्विरोध कर दिया, कोई हमारे सामने खड़ा ही नहीं हुआ। और एक गजब, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मतलब मोहल्ले में भी ऐसी है। और सबसे बड़ी बात है जब निकले, जब आए हम नगर पालिका में, जब हमने अध्यक्ष जी को देखा कि ये भी एक महिला है, तो इनको देख के थोड़ी हमारे में हिम्मत आई, यानी सोच थोड़ा बोलने की भी और थोड़ा कुछ समझने की भी, और जल्दी जल्दी अपनी प्रक्रिया ख़त्म करने की, काम करने की, काम कर रहे हैं और जाना है, मीटिंग अटेंड करना है, कुछ भी कार्यक्रम है महिलाओं का उसको भी देखना है। तो अध्यक्ष जी को देख के सब इंस्पायर होते हैं, ये जी, बात जी। सही है। कहाँ पहले एक समय शायद ऐसा भी रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, ये आप ही बताओगे ज़्यादा बेहतर कि कैसा था वो। क्या ऐसा रहता था कि नहीं हम घर पे आ रहे हैं तो कोई अगर दूर से आस पड़ोस के कोई लोग आ गए तो हम घर पे चले गए सासू माँ को बुलाने के लिए कि देखो देखो कोई आया है? पहले मैंने यही देखा है घर में। वही मैं कह रही हूँ कि ये एक दौर रहा होगा, और अब उसके बाद एक ये दौर है कि कोई आके बोलता होगा कि पार्षद जी से। नई बहू आती है तो वो उस माहौल सब में रहता है कि भाई कोई आया तुरंत अंदर, और घूंघट तो इतना लंबा चल रहा ही है। फिर भी आजकल समय चेंज हो गया कि घूंघट थोड़ा सा कम हो गया है सबका। सशक्तिकरण में हम ये तो देखा कि कम से कम घूंघट प्रथा हमारी बंद हो गई। आज जो हम देख रहे हैं सब हमको, समय बदला है। पहले कभी नहीं देखा। हमारे मोहल्ले के मतलब महिलाओं ने तक नहीं देखा था कि 6, 7, 8 साल रही में अंदर, यानी गैलरी के अंदर, पर्दे के अंदर तो अंदर। अंजलि वाली हमारी जो देवरानी आई थी तो थोड़ा उनसे भी बातचीत होने लगी, उनके जरिए हम निकले बाहर। पहले वो निकली, बाद में हम निकले। 15 साल में मतलब मेरा मानना है कि 15 साल के करीब से थोड़ा सा समय बदला है। जो 25 साल पहले का समय था उसके हिसाब से 15 साल जो मतलब समय निकला है अभी 10-15 साल से थोड़ा सा चेंज आया है। क्या पहले जो बहुएं आई थी तो वो इतना घूंघट लटकाती लंबा एक हाथ का घूंघट लेती थी, पर उसके बाद जो आई उनने थोड़ा कम करा, फिर उनने थोड़ा कम करा, और आज की डेट में जो लड़कियां आ रही हैं क्योंकि शिक्षा का प्रचार ज्यादा हो रहा है, एजुकेशन अच्छा बढ़ रहा है, सभी पर फैमिलियां भी एजुकेटेड हो रही हैं, लड़कियां भी लड़के भी, तो थोड़े विचार बदल रहा है, उस हिसाब से थोड़ा घूंघट कम हो गया और आजकल पर्दा प्रथा बहुत ही कम हो गई है। पर्दा तो गई। अब दिक्कत ये है ना कि आप पर्दा करोगे तो पर्दा में से देखोगे कैसे कि लिखना क्या है, यहाँ साइन की जगह यहाँ साइन कर दिया। मैं आपको अपना एक वो बताती हूँ कि मैं जब घूंघट लेती थी पहले, मतलब 15 साल तक, मानिए आप शादी के 15 साल तक मैं कभी मार्केट नहीं गई। 15 साल तक कभी नहीं। मेरे 3rd नंबर के देवर की शादी हुई जो भोपाल से देवरानी आई, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों का मतलब आना जाना हुआ, पर 15 साल तक मैं क्या करती थी, वो घूंघट लेती थी तो आधे इधर तक लो तो वो सर दुखने लगता था, तो मैं पूरा खींच के इधर तक कर लेती थी और उसके अंदर से देखती रहती थी। भाई किसी का चेहरा तो देखे, नहीं तो अपन गिर ही जाए, सर तो ना दुखे, घूंघट तो लेना ही है। अच्छा मान लीजिए कभी मोटी साड़ी है और अब आपने इतना लंबा कर लिया और दिखाई ही नहीं दे रहा है, हाँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक बार रात में हमारे ससुर जी से टकरा गए थे।
तो पापा कहते बेटा शांति से क्या करोगे। ये भी अजीबोगरीब किस्से रहे होंगे। नेहा जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जैसे इनका तो अच्छा वाला घूंघट वाला दौर था, आपका घूंघट का दौर उतना रहा नहीं होगा, थोड़ा टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हाँ, तो नॉर्मल वाला चल रहा है। तो अब इस वाले फेज में, क्योंकि पॉलिटिक्स में आना तो आपने भी नहीं सोचा होगा, तो पॉलिटिक्स में आना कितना ज्यादा डिफरेंट है आपके लिए और आपके पतिदेव का या आपके ससुराल वालों का, इसमें कितना ज्यादा सहयोग रहा? ऑब्वियसली सहयोग है तभी आप यहाँ पे हैं, लेकिन उसमें भी कितना ज्यादा, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली, मतलब मेरे ससुराल वाले बहुत मतलब सपोर्टिव रहे हैं वो लोग। हमारे यहाँ पे ज्यादा ऐसे मतलब इतना वो नहीं चलता है घूंघट। ससुराल आई अपने शादी होके तो थोड़ा मेरे हस्बैंड वो थे थोड़ा सा सोशल वर्क में थे थोड़ा सा, तो वो घर पे आते थे सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके, तो वो सब करते थे। तो फिर मेरे को फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया। उन्होंने बोला नहीं तो एक काम करो, तो मैं तुम्हें ना पार्षद बना देता हूँ। तो फिर मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कहा था नहीं रहने दो, मुझे नहीं करना, तो मेरे को समझ नहीं आएगा ये चीज, आप करो। तो फिर बस उन्होंने मुझे, मैं तो कभी सोचा नहीं था, तो फिर अच्छा, आपके साथ एक किस्सा ये भी है कि आप सबसे कम उम्र की तो हो, लेकिन सबसे अधिक मत भी आपको मिले थे। मुझे ऐसा बताया गया 1487 में से 1302, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो वो जो थोड़े बहुत कहीं पे छूट गए थे, वो कुछ रह गए थे या आप उनको आप जाके मना नहीं पाई थी, उनसे मिल नहीं पाई थी, ऐसा कुछ हो गया था? कुछ नहीं है, बस जब ये चुनाव का टाइम चल रहा था तो हम प्रचार करने जाते थे। उस टाइम पे मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी। ओहो, इसलिए महिलाओं से मेल जोल नहीं हो पाया। नहीं जाती थी मैं, लेकिन मैं कम जाती थी। मेरे जो घर पे मतलब फैमिली में थे तो वो लोग चले जाते थे, मेरे हस्बैंड चले जाते थे। मैं जाती थी ना तो वो लोग, सब लोग कहते थे कि अरे आप क्यों आ जाते हो, आप तो वैसे ही जीत गई हो। पहले से ऐसा बोलते थे वो लोग मुझसे। तो ये एक आपका सफर रहा उस दौरान, ये और भी ज्यादा क्रिटिकल फेज हो गया कि हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी तो आप गए हो प्रचार प्रसार में। जी। वो एक फेज ऐसा होता है जहाँ पे कहते हैं घर बैठो बेटा, आराम करो, और उस दौरान आपने ये जो स्ट्रगल किया है, एक स्ट्रगल ही है। तो ये स्ट्रगल उस दौरान कितना ज़्यादा अहमियत रखता है आज की आपकी लाइफ में? क्या वो दौर याद करके आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है, कैसा लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे खुशी होती है कि मैं इस टाइम पे भी गई, और फिर मुझे देख के मतलब वो लोग बोलते होंगे, लेडीज जो हैं वो इस हालत में भी आ रही, देखो फिर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। सोचती होंगी वो भी, सोच के भी लगता है। जब इवन हम लोग भी जो यंग जनरेशन में भी जो होते हैं वो सोचते हैं यार पहली लेडी ही अगर पहली जो नागरिक है वही लेडी है, तो फिर तो अपनी तो बात ही अलग है। तो थोड़ा सा अपने आप ऐसे कॉलर ऊपर नहीं कर लेते, वही वाला सिस्टम हमारा अपने आप हो जाता है। चेयर पे जब मंच पे जब हम बैठते हैं ना तो हम देखते हैं कि हाँ बड़े उससे बैठते हैं। शुरुआत से ही देखा जाए, कहते हैं कि प्रकृति का जन्म जो हुआ है वो भी सृष्टिकर्ता जो है वो एक महिला ही है। आदि शक्ति जो है जिनकी हम पूजा करते हैं वो भी एक महिला है। और आपके भी एक अलग अलग रूप है। आपने पहले अपना एक बेटी का कर्तव्य निभाया, उसके बाद आपने एक पत्नी का, एक माँ का, बहू का, सारे कर्तव्य आप बखूबी निभाते जा रहे हैं। तो ये जब कर्तव्य हम निभाते हैं, इस दौरान जो परेशानियाँ आती हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हो? जब हताश वाली जो कंडीशन होती है, क्योंकि हम स्वाभाविक है, हम सभी इंसान हैं, कभी ना कभी तो हताशा छा ही जाती है मन पे। तो जब वो होता है कि नहीं यार आज हम बहुत हताश हैं और आज अब नहीं लग रहा कि अब कुछ अच्छा है या आगे बढ़ें, उस कंडीशन से फिर कैसे आप खुद को उभारते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सी परेशानियां आती हैं, कुछ रिश्तों में, कुछ घर में, हर चीज में आती। पर अपने घर में जो बड़े होते हैं, जैसे हमारे घर में हमारी सासू जी हैं, तो उनको देख के लगता है कि नहीं इनने जिंदगी में इतनी मेहनत करी है, उनके साथ भी आई होंगी, जो परिवार है वो उनका है, इतने बड़ा परिवार, उनने जैसे मैनेज किया। और हंसते हंसते कई बार हम लोगों ने उनको देखा है कि कोई ऐसी परेशानी होती है उसके बाद भी वो हंसती रहती है और उसको सभी लड़कों को, बहुओं को, सबको मैनेज करती हैं। उसको देख के मुझे बहुत वो लगता है कि नहीं, जब ये कर सकती तो अपन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो माँ है तो हम भी बड़ी हैं, घर के हम भी बड़े हैं, तो हमको भी सबको मैनेज करना, तो उस हिसाब से अपन कर लेते हैं, फिर आ जाता है। संयुक्त तो परिवार की बात कर रहे थे राजकुमारी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका अपना जो एक्सपीरियंस था, आपने जो फेस किया संयुक्त परिवार में रह के, और उसके बाद जब आप पॉलिटिक्स में आए, तो क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ बदलाव देखे आपने? देखिए ऐसा है कि चेंजेस तो बहुत हुआ है, बहुत आया है। मतलब
यानी जब संयुक्त परिवार में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ काम अगर अपना छूट भी जाता है तो कोई भी कर लेता है, उससे कह दो वो कर लेगी, छोटी से कह दो वो कर लेगी, कोई भी काम कर लेते हैं। पर यहाँ पर हम लोग जैसे अलग रहते हैं तो ऐसा लगता है कि अब अपना जाकर जे काम पड़ा है तो जे अपन को ही आगे करना है। सही बात है। कुछ भी काम करके आगे इसके बाद अपन को करना है, जल्दी जल्दी करके निकल जाओ काम करके। तो ये संयुक्त परिवार में परेशानियाँ नहीं रहती, कोई भी काम कर लेता है घर में। तो इसके बाद आपके लिए चुनाव में आना, मतलब आप एक तरीके से पॉलिटिक्स में आ गए, आपने चुनाव लड़ा, ये सफ़र कितना अलग था? ये सफ़र वो वाले सफ़र से अलग ही था पूरा। कहने का मतलब ये चुनाव के टाइम पे सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पति का रहा है। उन्होंने बहुत साथ दिया है हर अरे क्षेत्र में। पति देव का तो काम ही है साथ देना। सबसे बड़े नहीं तो उनका ही तो काम है, वो हमको हर जगह लेकर ही जाते हैं। वो नहीं हो तो फिर हम बैठे रहते हैं। अभी सही है। जैसे अभी वो नहीं लाते तो शायद हम इस कार्यक्रम में आ पाते आप। हाँ, ये बात तो ये है। भी है। लेकिन अगर हम देखें कि आपकी जो भूमिका रही होगी, पहले आपने अपने घर को देखा और फिर उसके बाद आज के समय में जब आप लोगों से मिलती हो, उनकी समस्याएं सुनती हो, तो आप क्या सोचती हो? अच्छा, किसी की मान लो कोई आपके पास आता है समस्या लेके, कैसी कैसी समस्याएं लेके आते हैं लोग आपके पास? वैसे तो मोहल्ले में बाढ़ में जाते हैं तो सभी समस्याएं लेके आते हैं वो अपने पास, कुछ भी हो, पानी, बिजली, साफ सफाई, कुछ भी समस्या है। जैसे महिलाएं हैं, अब जैसे अनपढ़ महिलाएं रहती हैं, कुछ भी फॉर्म वगैरह भरवाना है वो अपने पास आ जाती हैं। अपन ने लिया, उनका फॉर्म भर दिया, बस उनका काम कर दिया, वो चले गई, खुश हो गई। और आए, उन्होंने कहा ये काम होना है, वो काम कर दिया। किसी ने कहा सफाई करवाना है, सफाई करवा दी। बस बाढ़ में ये सभी काम होते रहते हैं और सभी महिलाएं अपनी बाप बाई करती रहती हैं, भाई अच्छा पार्षद है, अच्छा पार्षद आया है, अपने सभी काम हो रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नेहा जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? जैसे आप की फैमिली से लेके आपका जो यहाँ तक का सफ़र था, कितना अलग था? क्योंकि हम इस नई दुनिया में आ गए हैं, एक पॉलिटिक्स की दुनिया में आ गए हैं, तो हम दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। ये भी ठीक है कि हम दोनों काम कर सकते हैं साथ में, हमें एक ही काम करना चाहिए? नहीं, वो दोनों ही फैमिली है। घर भी देखना पड़ता है, जो बाहर की है वो भी एक फैमिली ही है, उन्हें भी देखना पड़ता है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हम बाहर वालों को भी एक फैमिली की तरह मान रहे हैं। उन्हीं की वजह से ही तो फिर आगे बढ़ पाए, नहीं तो फिर कहाँ, उनकी वजह से ही तो है सब कुछ। बिल्कुल सही बात है, वो मानना भी तो चाहिए। ये जो आपने, वो भी एक फैमिली ही है, वो भी बाढ़ में भी एक परिवार ही जैसे रहते हैं, वो भी अपनी फैमिली परिवार ही है। तो मेरे घर में भी सभी सपोर्टिव, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कि ये नहीं है, वो नहीं, ये मत करो, वो मत करो। शुरू से ही मतलब शादी हो गए तब से सभी सपोर्टिव ही रहे। वो मैं शादी हो गई थी तो बेटा जो करना, पढ़ना हो तो मैं जो जॉब करनी हो, जो करना हो करो, वो लोग शुरू से ये बोलते आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही, उन्होंने भी बोला जो तुम्हें करना हो, पढ़ना हो, जॉब करनी हो, जो करना हो करो। मुझे रोक नहीं रही। अच्छा, आप लोगों की बातों से मुझे एक चीज़ तो समझ में आई है कि सबने कॉमन चीज़ का जिक्र किया है, वो ये कि हमारे हस्बैंड का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। अरे उनका तो काम ही है सपोर्ट करना। नहीं, कुछ लोगों का ऐसा रहता है ना, नहीं तुम्हारा काम तुम करो। पहले जो कहा जाता था ना, पहले कहा जाता था, क्या एक सक्सेस औरत के पीछे एक सक्सेस आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, पर नहीं गलत नहीं है, पर आज बदल गई है ये कहावत कि एक सक्सेस औरत के पीछे आदमी का भी हाथ होता है। बहुत जरूरी है, उनका हाथ है, ये पतियों का। इतनी सी बात निकलवाने के लिए मुझे कितनी मशक्कत। जाहिर सी चीज है कि क्योंकि समय बदला है। हाँ। उस हिसाब से ये कहावत भी चेंज हुई है कि भाई आदमी के पीछे औरत नहीं, औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। बिल्कुल सही बात है। पहले के जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं सीमित सिर्फ इसलिए रह जाती थी क्योंकि उनको अपने पति का सपोर्ट कम मिल पाता था, साथ नहीं दे पाते थे, तो उसकी वजह से वो सीमित हो जाती थी, उनको संसाधन नहीं मिल पाते थे कि वो कुछ आगे पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। और आज के समय में हर महिला आगे बढ़ रही है क्योंकि पतिदेव का सहयोग उनको मिल जाता है, साथ मिल जाता है। सबसे मेन है पतिदेव का साथ होना। और ये चेंजेज आए हैं शिक्षा की वजह से, हाँ, एजुकेशन की। ये एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज हो गई कि एजुकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो अब क्योंकि यहाँ पे हम बात करें, सरकार भी इस तरफ बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसमें बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे आवास योजना, उज्ज्वला योजना, PM स्वनिधि योजना, स्व सहायता समूह वाली योजना, ऋण वाली योजना, इससे कि महिलाओं को
मतलब लाडली बहना योजना भी चलाई थी अभी, इनके महिलाओं को ऋण दिया जाता है, उससे वो धीरे धीरे करके अपने पैरों पे भी खड़े हो, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर होते हो तो भी आपके विचारों में चेंज आता है। क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी एक ये हो जाती है कि उसका हाथ बंधा रहता है, वो दूसरे पे डिपेंड रहती है। जब खुद इंडिपेंडेंस हो जाती है तो उसके विचारों में, उसकी मतलब एक पूरे व्यक्तित्व में चेंज आ जाता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो ऐसे जब आप महिलाओं को जब आप मैसेज देते हो तो फिर आप उन्हें क्या मैसेज देते हो कि कितना ज़रूरी है बच्चियों को पढ़ाना? मैं तो महिलाओं को नहीं, सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एक चीज़ ध्यान करो, यदि औरत पढ़ी होती है, आप एक पढ़ी लिखी बहू घर लाते हो, पढ़ी लिखी बहू जब घर आती है तो वो आपके घर को मैनेज कितने अच्छे से करती है। दूसरी बात, वो अपने बच्चों का एजुकेशन कितने अच्छे से करा पाती है, क्योंकि जब बहू माँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी। यदि माँ पढ़ी लिखी होती तो वो कितनी मदद कर पाती है। उस एक पढ़ी लिखी माँ के बच्चे बहुत आगे तक तरक्की कर सकते हैं। दूसरी बात ये रहती है, यदि एक एजुकेटेड बहू घर में है, कभी ऐसा नहीं है कि मतलब कभी ना कभी कुछ ऐसी परेशानियां घर में आ जाती हैं कि यदि हस्बैंड को परेशानी है तो आपकी बराबर की टक्कर देती है, आपके साथ खड़ी होती है, आपकी घर गृहस्थी में, आप में हर चीज़ में सहयोग करती है। और अब यदि एजुकेशन जैसे जैसे समय बदल रहा है, पढ़े लिखे तो फैमिलियां भी पढ़ी लिखी हैं, माँ बाप भी पढ़े लिखे होने लगे आजकल, तो उससे विचार चेंज हो रहे हैं। तो आज आप देख रहे हो कि भारत की विकास में पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी आधे से ज़्यादा योगदान मिल रहा है। तो वो बात है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। शिक्षा के बिना तो मतलब एक समझ ही नहीं होती ना इंसान में, एक घर को मैनेज करना भी नहीं आता है। आप कोई आया है तो किसी से बात नहीं करना, कौन सा कागज आया है, कौन से बैंक आ, कौन सी क्लास में, उनका सिलेबस क्या है, उनको क्या पढ़ाना है, उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, किस उसमें जाना चाहिए फील्ड में, मतलब कुछ नॉलेज नहीं रहता। पर पढ़ने के बाद बहुत कुछ दिमाग चेंज होता है, विचार चेंज होते हैं। बिल्कुल सही है। नेहा जी, आपकी अभी बहुत कम उम्र है, आपके बच्चे भी छोटे हैं, तो आपके बच्चे में कौन है, बेटियां हैं कि बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। तो आप, जैसे आपके बेटे हैं, आप उन्हें किस प्रकार से शिक्षा देते हो, या आगे जाके वो महिलाओं को किस नज़र से देखें, ये आप क्या उनके मतलब आपके मन में क्या ऐसा होता है कि आप उनके मन में ये चीज़ डालो कि वो आगे जाके महिलाओं को किस नज़र से देखेंगे? जी, मैं तो बस यही कहूँगी कि वो जो मैं उन्हें इतने अच्छे से मतलब एजुकेशन दूँ अच्छी उन्हें, और अच्छी संस्कार दूँ उन्हें कि वो महिलाओं की इज्जत करें। क्या बात है, ये बहुत ज़रूरी है जी आज के समय में। तो चलिए, जब हाँ जो मतलब कहीं देखा जाता है कि मतलब लड़कियों को, औरतों को कुछ नहीं समझा जाता है, तो बस वो जो थोड़ा सा माइंड उनका चेंज करना चाहती हूँ बच्चों को, मतलब ऐसा सिखाना चाहती हूँ मैं कि जो महिलाएं होती हैं बेटा, वो जो उनकी इज्जत करें, वो भी कठपुतली नहीं है, आप उनकी भावनाओं की कदर करना सीखें। और ये यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगी, आपकी रेडियो इसके माध्यम से सभी लोग सुन रहे हैं, और सबसे कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी शक्ति यदि है तो वो माँ के पास है। और माँ को अपने बेटों में या बेटों में खास तौर से मैं कहूँगी, हर बेटे को क्योंकि एक माँ ही पालती ना बच्चे को बचपन से, तो हर बेटे में ये संस्कार देना चाहिए कि जैसे आपकी बहन है, दूसरे की भी बेटी है, और हर बेटी बहन की इज्जत करनी चाहिए। महिलाओं की कभी भी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम माएँ यदि अपने बेटों को ऐसी शिक्षा देंगी तो आगे जो आज क्राइम हो रहे हैं तो शायद बहुत हद तक कम हो पाएंगे। बहुत शायद नहीं, बहुत हद तक कम हो क्योंकि हर माँ यदि ये ठान ले कि मैं अपने बेटे को ऐसे संस्कार दूंगी कि किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन, किसी की भी, हमारे भारत देश की हो चाहे और दूसरे देशों की बेटी हो, महिला जाति का किसी का अपमान ना करे, किसी को गलत दृष्टि से ना देखे। पर माँ यदि संस्कार बचपन से डालेगी तो मैं मानती हूँ कि बच्चों में ये चीज़ आती है। क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं और मैं बचपन से एक बात उनको हमेशा सिखाती आई हूँ कि बेटे कभी भी आपको किसी के लिए कुछ करना हो करो, नहीं करना मत करो, पर कभी भी किसी लड़की की बेइज्जती मत करना, उसको कभी भी वो मत करना। क्योंकि बेटियां जब बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती हैं और बड़े उससे काम करती हैं, और जब बेटी बाहर जाती तो हर किसी भी माँ से पूछो उसका दिल कैसे धड़कता रहता है जब तक वो घर नहीं आ जाती। इसलिए अपन यदि मतलब हर माँ सोच ले कि मैं अपने बेटे को ऐसे संस्कार दूंगी तो हम शायद हमारा भारत बदल जाएगा, हमारी बेटियों का जो डर है वो हम लोगों के दिल से निकल जाए।
बहुत ही बढ़िया, इस बात पे तो तालियां बनती हैं, मतलब बहुत ही ज़ोरदार आपने बातें कही हैं। नेहा जी, आपका इस बारे में क्या कहना है कि किस प्रकार से महिला दिवस में अगर महिलाओं को सपोर्ट मिलता है तो वो आगे जा सकती हैं, या महिला दिवस किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है? महिला दिवस जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये तो उन्हें मतलब अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाएगी महिलाओं को, क्योंकि एक महिला के शिक्षित होने से ही एक परिवार भी शिक्षित हो जाता है। सही बात है। उनके बच्चे जो हैं वो आगे मतलब उनको अच्छी शिक्षा मिल जाती है एक माँ की वजह से, क्योंकि माँ अगर शिक्षित होती है ना तो वो बच्चे को मतलब पापा को तो इतना टाइम नहीं रहता है कि वो बच्चे घर में भी देखें वो बच्चे की पढ़ाई। एक माँ जो शिक्षित होगी तो वो बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे पाएगी, उसको सलाह दे पाएगी। तो मेरे हिसाब से तो मतलब महिला को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे भी हमारा जो देश है वो नारी प्रधान देश रहा है शुरू से ही। हम आदि शक्ति की पूजा करते हैं। अब जाके, क्योंकि अब बारी आप ही की आ गई है अध्यक्ष जी, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको पूरा एक, अगर हम कंक्लूसिव वे में देखें तो आप इसको किस तरीके से बांधेगी कि शिक्षा के साथ और पहले से चली आ रही परंपराओं को तोड़ के आज के समय में जो उभर के नारी आ रही है वो किस प्रकार से दिखती है? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला दिवस मनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक ऐसा दिन जिसमें उनका सम्मान किया जाता है, और कई जगह प्रोग्राम होते हैं जिसमें कई महिलाओं को बुलाया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनके जो विचार होते हैं वो भी आदान प्रदान होते हैं। तो उनको देखकर जो बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे काम करती हैं औरतें, अच्छी अच्छी एजुकेशन वाली हैं, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, जो अधिकारी वर्ग, उनको देख के हज़ारों लाखों महिलाएं इंस्पायर होती हैं कि भाई जब अपन महिला दिवस पे उनका सम्मान करते, उनको बुलाते, महिला दिवस मनाया जाता है, उसमें सब औरतें आती, उनको देख के कई मतलब महिलाएं इंस्पायर होती, और इसी से उनके विचारों से सुन के कि भाई एजुकेशन का कितना महत्व है। जब हजारों औरतें देखती हैं कि भाई वो इतने बड़े पद पे है, उसकी बेटी ने इतनी तरक्की करी है, वो इतना अच्छा नाम रोशन कर रही है, तो आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है कि औरत को अपने लिए टाइम देना है और उसको शिक्षा प्राप्त करनी है। अगर शिक्षित महिला रहेगी तो अपने देश में, परिवार में, सभी जगह शिक्षा का विकास होगा। चलिए, कंक्लूसिव एक आपसे लास्ट सेंटेंस में पूछना चाहूँगी, आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा। पहली बार आपका मुझे लगता है शायद ये इंटरेक्शन रहा होगा रेडियो के साथ में। पहला आप इसके पहले मुझे आपका अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा, एक बहू बनने के बाद, एक पार्षद बनने के बाद, फिर आप यहाँ पे रेडियो के साथ एक इंटरव्यू, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया था आपने कि यार ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ माहौल बनेगा? मैंने नहीं सोचा भी नहीं था कभी हम ऐसे बैठेंगे आपसे। हाँ। पर यदि जैसे आज हम 3 हैं और भी लेडीज यदि आप बुलाते हैं और सबको ऐसे बिठाल के यदि बात करते, तो मेरे ख्याल से हर महिला अपने मन की बात बोल पाती है आपके सामने। खड़े होकर नहीं बोल पा रहे, पर हाँ, यहाँ जितने मतलब फ्रेंडली अपन बात कर पा रहे हैं, तो अपने मन में जो विचार हैं वो अपन एक दूसरे को आदान प्रदान कर पा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसा मतलब ये प्रोग्राम कंटिन्यू करो आप लोग, तो बहुत अच्छा है। मतलब ये कह सकते हैं कि रेडियो शहर भी कुछ हाँ। अच्छे काम करता है। नहीं, बहुत अच्छे काम करता है। इसके लिए मैं रेडियो शहर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आपने हम लोगों को बुलाया और महिलाओं पे एक विशेष बात हुई, महिला दिवस पे आपने हमको उनसे परिचित कराया, हमको उनसे, उनको हमसे। अच्छा, आपने ऐसा सोचा था, मतलब जब क्योंकि अध्यक्ष जी तो आ चुके हैं, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि जब आप यहाँ पे आए थे कल, जैसे आपके पास फोन आया कि भाई आपको रेडियो पे आना है, आपने सोचा था कि ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ? नहीं, हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमको ऐसा देखने को मिलेगा या हम यहाँ बैठेंगे आपसे जो बात करेंगे। हम रेडियो पे कोई हमारी आवाज भी सुनेगा। मतलब हमने तो कुछ और ही सोचा था, पता नहीं क्या होगा वहाँ जाएंगे तो। हाँ, पता नहीं क्या पूछेंगे वो हमसे, क्या बताएंगे, हम कैसे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आए ना तो फिर मतलब अपने मन की बात हमारी फिर अच्छा लगा बहुत। आपकी मन की बात सबने सुनी। तो ये एक हमारी पहल थी और मुझे लगता है शायद वो सार्थक रही है। और इसी बात पे, इसी नोट पे अगर आप कुछ आखिरी अपने चंद शब्द कहना चाहें रेडियो के माध्यम से। मैं तो रेडियो के माध्यम से सिर्फ एक सेंटेंस में यदि कुछ कहना चाहूँगी तो ये कहना चाहूँगी कि देखो, घर की जिम्मेदारियाँ वो तो लगी रहती हैं, पर महिलाओं को अपने लिए समय देना बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चाहे बेटा हो या बेटी,
दोनों को बराबर की शिक्षा दीजिए और हर औरत अपने लिए भी समय निकालिए। जिम्मेदारियां तो जिंदगी में लगी रहती हैं, उसको तो निभाना ही है, पर शिक्षा जरूर देना है। और अपने बेटों को खास तौर से मैं ये कहूँगी, हर महिला ये बिल्कुल मन में ठान ले कि मैं अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दूंगी कि किसी भी महिला का, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, किसी दूसरे की महिला हो, किसी का अपमान ना करे। क्या बात है। और चंद शब्दों में सारी बातें आपने समेट दी हैं, यही आपकी विशेषता है। चलिए, महिला दिवस का आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम था और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया ही होगा। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि आगे भी ऐसे कंटिन्यू करें, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। आप लोगों का जैसा साथ मिलेगा हम बिल्कुल इसे आगे जाहिर करेंगे। अगर ऐसा हो पाया तो कंटिन्यू हम लोग कभी कभी ऐसा किया करेंगे कि हफ्ते में एक ना एक किसी पार्षद से बुला के और बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पे समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो शहर 89.6 FM, हम सफ़र आपका।